हेलो दोस्तों, फिल्मी रिव्यू में आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम टक जगदीश मूवी के बारे में बात करते हैं। साथ ही फिल्म के कास्ट और स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, नेचुरल स्टार नानी की टक जगदीश ये तेलुगु भाषा में बनी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो 10 सितंबर 2021 में रिलीज हुई। इस फिल्म में नानी, डैनियल बालाजी, रितु वर्मा, ऐश्वर्या राजेश, जगपति बाबू जैसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए हैं, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म के डायरेक्शन का काम जाने माने तेलुगु डायरेक्टर शिवा निर्वना ने किया था, जो अपने करियर में बड़े फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवा निर्वना ने 3 फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं, निन्नू कोरी, मजली, टक जगदीश। इन सबके अलावा फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो शाइन स्क्रीन ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म का म्यूजिक एस तमन ने कंपोज किया है। फिल्म के स्टोरी की बात करें तो कहानी के शुरू में ही गांव के 3 भाई खेती के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़े में एक भाई मर जाता है, दूसरे का हाथ कट जाता है। आगे कहानी में गांव में एमआरओ आता है। गांव का आदमी उसे उसके गांव में हुई पपाया से जुड़ी एक कहानी बताता है। एक पपाया की वजह से विलन का पिता मर जाता है। विलन उसके पिता के कातिल को मार कर उसकी बीवी का इस्तेमाल करता है। एमआरओ गाँव वाले की बात सुनकर इग्नोर करता है और उसका काम करता है। एमआरओ गांव वालों से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। सभी गांव वालों को प्रोजेक्ट के लिए मना लेता है, लेकिन विलन नहीं मानता। आगे विलन एमआरओ को मार देता है। फिल्म में आगे मुर्गे के पैर को हल्दी लगाकर पट्टी बनते हुए हीरो की एंट्री होती है। हीरो का बड़ा भाई जगपति बाबू है। हीरो की शादी उसकी भांजी से करने की बात करते हैं, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। विलन का आदमी गवर्नमेंट लैंड में पत्थर गाड़ता है। वीआरओ आकर उसे हटाने की बात करती है तो उसके साथ मिसबिहेव करता है। जगदीश वहीं से गुजरता है, फिर फाइट होती है और उन्हें मारकर भगा देता है। वीआरओ जगदीश को थैंक यू बोलती है, तभी दोनों की पहचान होती है। गांव में नया एमआरओ आता है, वो हवस का पुजारी होता है। वीआरओ पासबुक पर साइन पूछे तो रात में गेस्ट हाउस आने के लिए बोलता है। वीआरओ को बस में जाते हुए जगदीश मिलता है। वीआरओ उसे सब बताती है। जगदीश उसके दोस्त वीआरओ भेष बदलकर एमआरओ के घर जाकर उसे मारते हैं। फिर एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग में दोनों को प्यार हो जाता है। विलन की बातों में आकर एक लड़का उसके चाचा को मारने जाता है पर नाकाम हो जाता है। ऐसा क्यों किया पूछने पर उसके पिता को उसके चाचा ने मारा, इसलिए ऐसा किया कहता है। जगदीश का बड़ा भाई उसे समझाता है उसके पिता की मौत जॉन्डिस की वजह से हुई है, ना कि तेरे चाचा ने मारा है। आगे फिल्म में जगदीश और उसके पिता दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जगदीश और वीआरओ दोनों डिनर के लिए गांव के बाहर जाते हैं। तभी जगदीश के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मरने से पहले जगदीश के पिता लॉयर और बड़े बेटे के सामने जमीन जायदाद का बंटवारा कर देते हैं। बड़े बेटे बोस की बाहों में दम तोड़ देते हैं। विश तो यहाँ है, बोस का असली रूप सामने आता है। वो सब जायदाद बोस के नाम करने को कहता है। लॉयर को धमकी देता है ये बातें किसी को नहीं बताने के लिए, वरना एमआरओ के जैसे उसको भी मार देगा। उसे गांव छोड़ के जाने के लिए कहता है। उसके बाद जगदीश सबको समझा के हिम्मत देके बड़े भाई के भरोसे छोड़ के इंटरव्यू को चले जाता है। जगदीश का बड़ा भाई बोस विलन से मिल जाता है। बोस, विलन, उसका भाई सोमराज, एमआरओ सब मिलकर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तभी विलन उसके भाई के लिए बोस की भांजी के रिश्ते की बात करता है। बोस हाँ कह देता है और वो सबको झूठ बोलकर शादी के लिए मना लेता है। सभी लोग जगदीश को इन्फॉर्म करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोस की भांजी जगदीश पर गुस्सा होने की वजह से वो नहीं चाहती कि जगदीश उसकी शादी पर हो। बोस झूठ बोलता है जगदीश शादी के मुहूर्त तक आ जाएगा। सभी पूछते हैं जगदीश कहाँ है। बोस बोलता है उसका फोन नहीं लग रहा। तभी जगदीश उसके दोस्त को फोन करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी भांजी की शादी है। वो तुरंत घर आता है। वो सबसे नाराज हो जाता है, उसके बिना शादी कर दी इसलिए। फिर सबके मनाने पर मान जाता है। विलन के घर जाता है। उसकी भांजी उससे लेफ्ट हैंड से पानी देती है। उसे डाउट होता है। विलन के भाई को जगदीश वार्निंग देता है तो उसे उसकी भांजी जाने के लिए कहती है। जगदीश चुपके से रात को विलन के घर जाता है। उसके घर पर रेड लाइट लगाता है। उसको ऑन करने का रिमोट उसकी भांजी को देता है। वो जानता है उसका पति उसे टॉर्चर कर रहा है। जगदीश पर गुस्सा होने की वजह से वो उसकी जिंदगी खराब कर ले रही है। जब भी ऐसा फील हो अपने पति को छोड़ देना चाहिए, तब वो लाइट ऑन कर देना, उसे जिंदा गाड़ के तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसा कहता है। बोस की बहन उससे 2 लाख पूछती है तो पैसे नहीं है कहता है। बहस हो जाती है तो उसकी बहन उसे अपना हिस्सा पूछती है। सबको घर से चले जाने को कहता है।
ये बात जगदीश को पता चलते ही जगदीश भी अपना हिस्सा पूछता है। तो बॉस उसे कौन सा हिस्सा कहता है। पिताजी ने मरने से पहले कुछ कहा क्या? तेरे हिस्से के डॉक्यूमेंट्स है क्या? पूछता है। तू छोटा है, तुझे कुछ नहीं पता कहकर उसे घर आने के लिए कहता है। जगदीश एमआरओ के पास जाता है, लेकिन वो भी बॉस से मिला होता है। एमआरओ के खिलाफ वो कंप्लेन करता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद उनके गांव नया एमआरओ आता है। यहाँ पर भी ट्विस्ट है दोस्तों, वो नया एमआरओ जगदीश ही होता है। वीआरओ भाई बहन किसी को नहीं पता होता है। सबको पता चलते ही सब शॉक हो जाते हैं। जगदीश सबके साथ इंसाफ करता है, गांव में सबकी मदद करता है। बॉस जगदीश को धमकी देने एमआरओ ऑफिस आता है। जगदीश सबको फिर से एक करने की कोशिश करता है। बॉस विलन के घर जाता है, तभी उसकी भांजी उससे पूछती है, उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे मार देना था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉस कुछ नहीं बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जगदीश और विलन की फाइट होती है। विलन उसकी भांजी के बारे में गलत बोलता है तो उसकी टांग तोड़ देता है। सोमराज उसे धमकी देने एमआरओ ऑफिस जाता है, लेकिन जगदीश उसे स्मूथली डराकर वापस भेज देता है। गांव में जगदीश और वीआरओ एक घर जाते हैं प्रॉपर्टी के हिस्से की बात करने, उन्हें समझाने। वो समझकर खेतीबाड़ी शुरू कर देते हैं। फिर सॉन्ग आता है। मंदिर में बॉस की माँ को उसकी बेटी दादी कहकर गले लगा लेती है, तो वो उसे डराकर ले जाता है। बॉस की बेटी को बुखार चढ़ता है और वो अपनी दादी को याद करती है, तो जगदीश बॉस से छुपकर उसे दादी से मिलाता है। बॉस अपनी जीएफ वीआरओ को उसकी भांजी के बारे में बताकर इमोशनल हो जाता है। जगदीश के कहने पर सब बॉस पर केस करने जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को पता चलते ही वो केस नहीं करने के लिए अपनी कसम दे देती है। जगदीश कोर्ट में अपने पिता के वकील से मिलता है। वकील उसे सब बताता है। वो ये भी बताता है बॉस उसका सगा भाई नहीं है। जगदीश की माँ को जन्म देते हुए बच्चे मरने पर बॉस की माँ अपने बेटे को जगदीश की माँ को दे देती है। कुछ सालों के बाद जगदीश पैदा होता है और जायदाद का वारिस जगदीश ही होता है। जगदीश वकील को कसम देता है किसी को ये बात नहीं बताने के लिए। बॉस को विलन धोखा देता है और ट्रक से उसका एक्सीडेंट करा देता है। खून की जरूरत पड़ने पर उसकी माँ देती है। तब जगदीश बॉस को सच्चाई बताता है। तब बॉस सबसे माफी मांगता है। तभी जगदीश घर के अंदर कदम रखने जाता है। उसकी माँ जगदीश के बारे में बुरा कहती है। वो सुनकर जगदीश अंदर आए बिना ही चले जाता है। सब उसे गलत समझते हैं। बॉस विलन के घर जाकर उसकी भांजी खुश रहने के लिए क्या करूं पूछता है, तो विलन का भाई उसे पिता को वापस मांगता है। उसकी भांजी को मारता है। फाइट होती है। बॉस को मारते हैं। उसकी भांजी रेड लाइट ऑन करती है। विलन गड़ा खोदकर उसकी भांजी को मारता है। तभी जगदीश आता है। फिर फाइट होती है। विलन को मार देता है। उसके भाई को उसी गड्ढे में दफनाता है। फिर सब ठीक होते ही जगदीश का ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है। यही कहानी खत्म होती है। इस फिल्म को IMDb ने 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। 81% गूगल यूजर ने भी मूवी को लाइक किया है। दोस्तों मूवी तो इमोशन से भरी पड़ी है। आप में से जो भी इमोशनल एक्शन फैमिली ड्रामा जैसे मूवीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये फिल्म जरूर देखें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।